पहली बार मुसलमानों पर खुलकर बोले मोदी। मोदी की बात सुनकर बौखला जाएंगे विरोधी। क्या मुसलमानों का साथ चाहते हैं पीएम मोदी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का चलन कोई नई बात नहीं है। साल 2002 में मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों के बाद से ही ये चलन और बढ़ता गया, जिसका फायदा उठाने में विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि आज भी मोदी के नाम पर कुछ सियासी पार्टियां मुसलमानों को डराती हैं, जिससे बीजेपी के खिलाफ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन लगता है मोदी ने भी विपक्ष की मुस्लिम राजनीति की हवा निकालने की ठान ली है। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों से पहली बार एक ऐसी अपील की जिसके बारे में कम से कम एक बार उन्हें जरूर सोचना चाहिए। दरअसल साल 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों को संदेश दे दिया था कि इस बार हमें मुसलमानों के साथ होने वाले छल में छेद करना है, जिन्हें अब तक चुनावों में वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का खेल चला। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। एक तरफ जहां मोदी सत्ता में आने पर देश के मुसलमानों के साथ होने वाले छल में छेद करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ मुसलमान यही सोचते रहते हैं कि सत्ता में किसे बैठाएंगे और किसे उतारेंगे। साल 2022 में हुआ यूपी विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मुसलमानों ने एकजुट होकर सपा को वोट दिया, जिससे बीजेपी को सत्ता से हटा सके। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों से एक बड़ी अपील कर डाली। उन्होंने टाइम्स नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, मैं मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों से आज पहली बार कह रहा हूं कि आप आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का फायदा कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? इस पर आत्ममंथन करिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता में हम बैठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों के भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान अरब देशों का उदाहरण देकर भी मुसलमानों को समझाने की पूरी कोशिश की और एक बयान में कहा, मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ विरोध होता है। अब सऊदी अरब में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूं तो आप चला देंगे कि ये एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूं तो ये सारे अमीर लोग हमारे साथ बैठते हैं तो लंच या डिनर में जरूर योगा के बारे में पूछते हैं कि मोदी जी इसका ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है। कोई कहता है मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में 1 महीना तो वहीं रहती है। ये बात अमीर की पत्नियां कहती हैं। अब यहाँ योगा को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि कम से कम
अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में तो सोचो, अपना भविष्य सोचो। मैं नहीं चाहता हूँ कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए। पीएम मोदी यही नहीं रुके। एक तरफ जहां विपक्ष मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी इस डर को खत्म करने के लिए मुसलमानों से अपील की। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर बीजेपी वाले आपको डर वाले लगते हैं तो जाओ एक दिन बीजेपी कार्यालय में, निकाल देंगे क्या आपको? कब्जा करो ना जाकर बीजेपी कार्यालय में, कौन रोकता है आपको? पीएम मोदी का ये बयान बता रहा है कि वो बीजेपी को लेकर मुसलमानों के दिल में बसे डर को निकालना चाहते हैं, जिससे मुसलमान भी बीजेपी से जुड़े, बीजेपी पर भरोसा करें, क्योंकि यही वो समाज है जो आज भी पूरी तरह से न तो मोदी को स्वीकार कर सका है और न ही बीजेपी को। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले पीएम मोदी मुस्लिम समाज को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब ये देश के मुसलमानों पर है कि वो अभी भी विपक्ष का वोट बैंक बने रहना चाहते हैं या फिर देश की विकास यात्रा में मोदी सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पीएम मोदी की इस अपील का मुसलमानों पर कोई असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अयोध्या के मुसलमान मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कैसा अभी सब चल रहा है? बढ़िया, चकाचक, हाँ ठीक ठाक है। अयोध्या ही रहते हैं आप? जी यही के। कैसा माहौल है अभी देश का, जो कामकाज चल रहा है सरकार का, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, सरकार बदलनी चाहिए या वापस आनी चाहिए? वही तो ये माहौल अभी सही है। अब आगे जो नतीजा चुनाव हो रहा है, अब देखिए जो नतीजा निकलता है, क्या सामने आता है। क्या सामने आता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बताइए, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, इस बार सरकार फिर से बनने वाली। आपको लग रहा है ऐसा माहौल है सरकार पक्ष में? नहीं, अब कहने में तो आदमी कुछ भी कह सकता है, कहने से डिपेंड नहीं होता है। अब जो असल जो है तो अभी चुनाव हो ही रहा है, असल सामने आ ही जाएगा। अभी उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। आपके मन में क्या है मोदी को लेके, कैसे थॉट है आपकी, कैसी सोच है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर पूछूं तो कैसे नेता हैं वो? नेता तो ठीक है, मगर ये है कि आदमी प्रधानमंत्री होता है वो सबके लिए होता है, किसी एक जात धर्म के लिए नहीं होता है। वो हर नागरिक के लिए, किसी जात धर्म का हो, हर नागरिक के लिए वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस मुद्दे पे अगर वो काम करते हैं तो नेता सबसे बढ़िया है। कोई भी हो, अगर वो उस मुद्दे पे कोई काम नहीं कर रहा है तो कोई भी नेता हो। आपको लगता है कि मोदी जी भेदभाव करते हैं? लगता है क्या, योजनाएं तो सारी एक साथ मिल रही हैं सभी को। नहीं तो आदमी कभी कभी बातें जो होती हैं उस पर अमल कुछ होता है, वो बातें कुछ होती हैं, तो इस पर तो आदमी को थोड़ा सा शक शुबा होता है। मगर और सब कुल मिला के तो ठीक ही है। कुल मिला के ठीक ही है। तो अभी मन में ये नहीं समझ पा रहे हैं किसको लेकर? अभी फाइनल ये नहीं हो पाया। क्या नाम भैया आपका? राशिद। कैसा माहौल है अभी? माहौल यही है कि ये रोड बना दिया है, रामपथ वाली रोड। हाँ, इधर नहीं बना, इधर भी काम हो रहा है, अंडरग्राउंड सब मेट्रो का काम चल रहा है। अच्छा, हाँ, मेट्रो का काम चल रहा है नीचे इधर अंडरग्राउंड मेट्रो। उधर ये बताओ अभी क्या 24 का माहौल क्या लग रहा है? 20 मई को मतदान होना है, अयोध्या की जनता किसकी, अयोध्या के मुस्लिम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? अरे अब क्या बताया जा सकता है किसकी तरफ जा रहे। फिर भी हाँ, फिर भी क्या मतलब, भाजपा ही लोग की है, भाजपा ही लोग जीतेंगे और क्या। अपना भाजपा के लोग ही जीतेंगे। क्यों इनको दिखा दो सैंडल फैन से। क्यों जीतेंगे भाजपा के लोग? जीतेंगे, अरे भाई उनकी लहर चल रही है अभी यूपी में, मतलब कि नहीं सही 8, 9, 10 राज्य में इनकी सरकार है ना। कुल मिला के ये है, अपने वोट को बर्बाद ना करने से अच्छा है इन्हीं को दे दो, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, और नहीं बस सब लोग भी इन्हीं को ही दे रहे हैं, हम लोग को भी देना ही पड़ेगा, क्या करा जाए, देना ही पड़ेगा। हाँ। बाकी काम कैसा हुआ है सरकार का? काम तो बहुत बढ़िया, मतलब कि देखिए ये राम मंदिर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। इतना पहले नहीं था, मंदिर बनने से पहले इतना नहीं था, मंदिर बनने के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है और होगा भी आगे। उम्मीद है कि अभी वहाँ हुआ है तो यहाँ तक पहुँचेगा विकास। ये सब अंडर खुदाई हो रही है, सिर्फ इधर भी खुदेगा। मतलब ये है कि पूरा जैसे जिला एक हो गया है, पहले अलग अलग था, पहले नगर पालिका में था, अब नगर निगम में हो गया ये। हाँ, बड़े जिले में हो गया जी। तो अभी क्या लग रहा है, मोदी के अगेंस्ट कोई नेता है नहीं जिसको लाया जा सके? हाँ, वो तो है, अभी उनके टक्कर का कोई अभी है नहीं। राहुल तो उनके टक्करी का नहीं ना, मतलब कि अब बहुत मुश्किल ही है उनके टक्कर का कोई मिलना। बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। तो
कुल मिला के ये है कि आप जा रहे हैं साथ मोदी जी के। हमारा 1-2 बार इलेक्शन डाल चुके हैं ना अभी। हाँ, कर चुके 1-2 हैं बार वोट। हाँ, वोटिंग कर चुके हैं। लेकिन अब देखो जिसको डालना होगा डालेंगे ही। लेकिन अभी हाँ हाँ, लेकिन ज़्यादातर जिसने चांस उन्हीं के ही हैं। अयोध्या की जो जनता है वो जा रही है साथ में। हाँ, अयोध्या भाई अब देखो राम मंदिर की वजह से जाएगा ही। हाँ, राम मंदिर बना दिया है भाई, तब उसी के नाम पे ही वोट मिलेगा सब। ये कमाई का कुछ बढ़ोतरी हुआ है यहाँ? हाँ, बहुत, मतलब कि जो टूरिस्ट आते हैं, मेन क्या है कि अयोध्या है। थोड़ा बहुत इधर घूमने आ जाते हैं। हाँ, वहाँ 10 आए तो 10 में 2-4 तो आ ही जाते तो हैं। टूरिस्ट जो है वहाँ रहते हैं, है ना। खरीदारी जो करते हैं मार्केट की मेन यहाँ फैजाबाद में करते हैं। हाँ, वहाँ खरीदारी का काम नहीं ना ज़्यादा। किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार, क्या माहौल है आपके अयोध्या के मुस्लिम भाई लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं जी। क्या लग रहा है कांग्रेस ने क्या बेहतर किया था जो आप? मोदी जी ने भी क्या बेहतर किया है। हाँ, अगर कांग्रेस ने खराब किया तो मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम कर दिया है। अच्छा, चलिए कुछ बताइए क्या खामियां रह गई जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए? बेरोजगारी बहुत है ना, महंगाई बहुत है, और कोई बात नहीं। करते क्या है आप वैसे? हम लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। कमाई वमाई नहीं बहुत चली? बेकार हो गए, जो पहले थी अब नहीं है। जो पहले थी अब नहीं? अब नहीं हो, कब से महंगाई डाउन बढ़ हुआ गई। है? नोटबंदी के टाइम से। नोटबंदी के टाइम हाँ, अभी तक सुधरी नहीं यहाँ है। टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है। लाखों की भीड़ वहाँ पे आती है, मंदिर में आती है ना। लेकिन यहाँ कुछ तो घूमने टहलने यहाँ आते पे होंगे। कोई नहीं आता है, हाँ। तो वहाँ से आते हैं, उधर से निकल जाते हैं। जा रहा है हम लोगों को। उजाड़ा जा रहा है। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि आप लोग खफा है, नाराज है? हाँ, फुटपाथ हटाइए, यहाँ से हटाइए, जाम लग रहा है। तो ये हटाने की बात चल रही है? जी जी, आज ही हटवा रहे थे। हाँ, अच्छा, तो आज ही हटवाया गया। कैसे माहौल शांत हुआ फिर? नहीं, शांत क्या, हम लोगों को हटाते हैं, हटाना पड़ता है, मजबूरी है हम लोगों की, हटाना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। प्रशासन से तो झगड़ा करेंगे नहीं भाई, जैसा कह रहे हो वैसा आप कर रहे हैं। दिन भर धूप में खड़े रहे, 2 पैसे के लिए वो भी नहीं मिल रहा, भूखमरी के कगार पर खड़े हैं, क्या करे आदमी। मरीज के कगार पर है। तो ऐसे भगाया जाता है, जैसे चोरी कर रहे हैं हम लोग, जो है फुटपाथ पे दुकान नहीं लगा रहे, जैसे चोरी किया जाता नाराजगी है व्यापारियों की, जिस वजह से जो है आप बच्चों को पाल रहे हैं। हर व्यापारियों की नाराजगी है यहाँ पे, किसी हमारी नहीं है, सबकी है ये। यहाँ सबके साथ ऐसा है। कुल मिला के सरकार बदलना चाह रहे हैं? सरकार बदलना चाहिए, काम होना चाहिए। काम होता तो कोई ऐसे बात ही नहीं रहती, नाराजगी नहीं रहती। जी, कैसे माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। सही चल रहा है? यहाँ हमारे जो फल के व्यापारी लोग हैं वो क्या लग रहा है किसकी तरफ जा रहे हैं? सब मोदी और क्या किसकी तरफ, मोदी तरफ। लेकिन यहाँ मुस्लिम भाई लोग नाराज चल रहे हैं, दिल में उनके ना इसी कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं हम लोग तरफ से, हम लोग खुश हैं। अभी ये बताइए, बगल में मंदिर बन गया है, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है मंदिर से, आपको भी लगता है विकास हुआ है? हाँ, विकास हो रहा है, देखने दे इधर सब विकासित हो रहा है। हाँ जी, विकास होगा तो आमदनी बढ़ रही है। ये बताइए, जनता जो यहाँ पर जितनी भीड़ शाम को होती थी वो कुछ बढ़ी है या वैसे की वैसी जो पहले था वैसे ही? पहले ऐसे ही चल रहा है, अभी तो विकास हो रहा है, गड्डी गुड्डा खुद रहा तरफ जो वैसे ही चल रही भीड़। अभी वैसे ही चल रहा है। भीड़ अयोध्या में हो रही है, भीड़ इधर भीड़ नहीं आ पा रही? इधर नहीं आ पा रही है, इधर नहीं आ पा रही है। वही है जो लोकल की जनता है वो यहाँ आ रही है। वही आ रही है लोकल ही, जो भीड़ हो रही है अयोध्या में हो रही है। अभी आए थे मोदी जी, तो क्या लगा आपको कि कुछ होगा? अब मोदी यहाँ थोड़ी अयोध्या में आए थे, वहीं चले गए, यहाँ तो आए नहीं। होना चाहिए था। हम तो वहाँ तो गए नहीं अयोध्या देखने, जो भैया यहाँ तो आए नहीं, यहाँ वहीं चले गए। आपको लग रहा है 400 पार की बात कही जा रही है, देश में मोदी सरकार फिर से बनने, आपको लग रहा है सफल हो जाएगा ये? हाँ, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मोदी सरकार आएगी। अयोध्या के जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके साथ जा रहे हैं या राहुल अखिलेश के साथ जा रहे हैं? अब तो हम इसी बारे में बता सकते कौन किसी की तरफ जा रहा है। राहुल अखिलेश कैसे लगते हैं आप? ये हमारी नज़र में सब ठीक है, हैं? सब ठीक है। सब ठीक है आपकी नज़र में? सब हाँ, हमारा कोई नहीं है।